हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज आपको ज्योग्राफी का टोटल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। शुरू से अंत तक देखिए एकदम वन लाइनर में। तो सबसे पहले चैप्टर 1 से और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो इसका सही उत्तर है पुनर्पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है 200 nm। प्रश्न संख्या 4 है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है। तो इसका सही उत्तर है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित है। तो इसका सही आंसर है 19.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ये इसी को उत्तरांचल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है। तो इसका सही आंसर है एंड्रीन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है रेगुर मिट्टी यानी मृदा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है नीला ग्रह। कुछ मिस्टेक है बट आंसर हम बता रहे हो सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इसका सही आंसर है 96.6%। क्वेश्चन नंबर 13 है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो इसका सही आंसर है 65%। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रित बढ़ा है। तो इसका सही आंसर है आर्सेनिक का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में 2001 के में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। तो इसका सही आंसर है 19.2727%। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो इसका सही आंसर है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 18 है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में बहुत कम है, मात्र 7% है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन है। तो इसका सही आंसर है 60.11%। प्रश्न संख्या 20 है कि किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। इसका आंसर यहाँ पर गलती है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि में वनों का वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्रश्न संख्या 24 है, कह रहा है कि एक एनजीओ की वाणिज्यिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका सही आंसर है 4 अरब हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1967-68 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घड़ियाल। या तो डॉल्फिन होगा हमको अंदाज से। इसका जो सही आंसर है डॉल्फिन होगा। डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इसका सही आंसर है मोर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो इसका सही आंसर है सुंदरबन में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि टेक्सोल का उपयोग किस रोग में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो इसका सही आंसर है भारत से। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 100 खनिज। क्वेश्चन नंबर 32 है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है अब्रक। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। तो इसका सही आंसर है लोहा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हेमाटाइट कौन सा धात्विक खनिज है। तो ये लौह अयस्क का है आंसर, लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 37 है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर है 20%। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो इसका सही आंसर है तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है 10 kg। क्वेश्चन नंबर 40 है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर है मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड, क्या बॉक्साइड, बॉक्साइड, बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो इसका सही है 125 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 43 है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर है 80%। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो इसका सही आंसर है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो इसका सही आंसर है असम। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है तारापुर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कौन ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है खनिज तेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भांगड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है सतलज नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो तुंगभद्रा है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा बरौनी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। तो इसका सही आंसर है जादूगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि एशिया का सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। तो इसका सही आंसर है तारापुर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 61 है चल गया। क्वेश्चन नंबर 61 है कि ज्वारीय एवं तापीय ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 62 है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है। तो इसका सही आंसर है जिम्मरमैन का। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसकी संपन्नता होने से कोई भी देश विकास करता है। तो इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 64 है कि संसाधनों के वर्गीकरण में कितने आधार हैं। तो इसका सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 65 है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मनुष्य कौन सा संसाधन है। तो इसका सही आंसर है जैव संसाधन। क्वेश्चन नंबर 67 है कि धातु और खनिज कौन सा संसाधन है। तो इसका सही आंसर है अजैव संसाधन। क्वेश्चन नंबर 68 है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका 2 होता है, 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो इसका सही आंसर है नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 70 है
कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका सही आंसर है अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 71 है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 72 है कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर है 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 73 है कि संभावित संसाधन के एक उदाहरण बताइए। तो इसका सही आंसर है हिमालय क्षेत्र में खनिज को मिलना। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किस राज्य के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 75 है कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण प्रयोग क्या कहलाता है। तो इसका मतलब होता है कि संसाधन को संरक्षण करना हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसका है। तो ये महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था। तो इसका सही आंसर है मेघा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 78 है कि चिपको आंदोलन कौन चलाए थे। तो इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1992 ईस्वी में ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 81 है कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 82 है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 83 है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत भागों पर मैदान का विस्तार है। तो इसका सही आंसर है 43%। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग में पर्वतीय क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है 30%। क्वेश्चन नंबर 86 है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है मृदा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मृदा कौन सा संसाधन है। तो इसका सही आंसर है नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि मृदा का कितने प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर है 6 प्रकार है मृदा के। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत में लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। तो इसका सही आंसर है 6.4 करोड़ हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर 90 है कि पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बांगर। क्वेश्चन नंबर 91 है कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है खादर। क्वेश्चन नंबर 92 है कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दियारा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि कपास की खेती किस मृदा में की जाती है। तो इसका सही आंसर है काली मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 94 कि भारत में काली मृदा का फैलाव कितना है। तो इसका सही आंसर है 6.4 करोड़ हेक्टेयर लगभग। क्वेश्चन नंबर 95 है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है रेगुर मृदा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत में लाल मृदा का विस्तार कितना है। तो इसका सही आंसर है 7.2 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत में लैटेराइट मृदा का विस्तार कितना है। तो इसका सही आंसर है 1.3 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा।
क्वेश्चन नंबर 98 है कि भूमि उपयोग के प्रमुख कितने कारक हैं? तो इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत का कुल एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 100 है कि मृदा को अपने स्थान से स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है भूक्षरण। क्वेश्चन नंबर 101 है कि महासागरों में सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग जल्दी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महासागरों का कितना प्रतिशत जल अलवणीय है? तो इसका सही आंसर है 2.5%। क्वेश्चन नंबर 103 है कि विश्व स्तर पर अधिकांश जल किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 104 है कि मनुष्य में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 65%। 105 क्वेश्चन नंबर है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना जल की आवश्यकता होती है? तो उसका सही है 1000 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 106 है कि राजस्थान तथा महाराष्ट्र में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रित बढ़ा है? तो इसका सही आंसर है फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 107 है कि सबसे अधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मानसीराम या चेरापूंजी। क्वेश्चन नंबर 108 है कि बिहार की सबसे बड़ी पहली परियोजना कौन है? तो इसका सही आंसर है सोन नदी घाटी परियोजना। 109 क्वेश्चन नंबर है कि सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1874 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 110 है कि सोन नदी घाटी परियोजना की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 130 किलोमीटर। क्वेश्चन 111 है कि पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वन कहते हैं। इसका सही आंसर है वन। क्वेश्चन नंबर 112 है कि वन विस्तार की दृष्टि में से विश्व में भारत कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 10वां है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां। 113 क्वेश्चन नंबर है कि वन विस्तार की दृष्टि से विश्व का पहला देश कौन है? तो इसका सही आंसर है रूस। 114 नंबर क्वेश्चन है कि 2005 के अनुसार देश में कुल कितना हेक्टेयर वन क्षेत्र था? तो इसका सही आंसर है 67.71 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 115 है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 5। 116 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। 117 क्वेश्चन है कि हमारे देश में लगभग कितने वन प्राणियां उपजाति हैं? वन प्राणी उपजातियां हैं। तो इसका सही आंसर है 81,000 वन्य जीव। क्वेश्चन नंबर 118 है कि तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहते हैं। इसका सही आंसर है वेटलैंड। अगर दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और हाँ, एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, ज्योग्राफी का एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1970 ईस्वी को। 120 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश में लगभग कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका सही आंसर है 85 राष्ट्रीय उद्यान है। 121 क्वेश्चन नंबर है कि कांवर झील कहाँ स्थित है?
तो इसका सही आंसर है बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 122 है कि भारत में बिहार क्षेत्र था, उसमें कितने अभयारण्य थे? तो उसका सही आंसर है 448। क्वेश्चन नंबर 123 है कि भारत में जैवमंडल की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 14। क्वेश्चन नंबर 124 है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125 है कि चिपको आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 126 है कि संजय गांधी उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है पटना में। क्वेश्चन नंबर 127 है कि क्यूनाइन किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 128 है कि जिन धातु से लोहे की मात्रा पाई जाती है और कौन सा खनिज कहलाता है? तो उसका सही आंसर है लौह युक्त खनिज। क्वेश्चन नंबर 129 है कि खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 130 है कि शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क के कितने प्रकार हैं? तो लौह अयस्क के 3 प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 131 है कि भारत का सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 132 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व में सबसे अधिक मैग्नीज अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है रूस। क्वेश्चन नंबर 133 है कि भारत में मैग्नीज सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 135 है कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर है 4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 136 है कि एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 90% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 137 है कि बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 70 से 90% तक। क्वेश्चन नंबर 138 है कि पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 30% से कम। नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयला में कितनी मात्रा होती है कार्बन की? तो इसका सही आंसर है 30 से 70% तक। क्वेश्चन नंबर 140 है कि भारत में पहली बार कब असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे? तो इसका सही आंसर है 1866 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 141 है कि भारत में पहली बार जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी सही आंसर है 1897 में दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 142 है कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन है? तो इसका सही आंसर है भाखड़ा नंगल परियोजना। क्वेश्चन है 143 कि भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 225 मीटर। क्वेश्चन नंबर 144 है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? तो इसका सही आंसर है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 145 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है महानदी पर। क्वेश्चन नंबर है 186
कि तुंगभद्रा परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 147 है कि राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान के कोटा में। 148 क्वेश्चन नंबर है कि कलपकम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। 149 नंबर क्वेश्चन है कि नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। क्वेश्चन नंबर 150 है कि ककरापारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ककरापारा जो है परमाणु विद्युत गृह वो आपका गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 151 है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो कैगा जो है कर्नाटक के झालावाड़ जिला में। क्वेश्चन नंबर 152 है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। इसमें गलती है, उत्तर प्रदेश गलती है, उत्तराखंड होगा इसका जो सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 153 है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 154 है कि मृदा का विस्तार कोई मृदा का नाम होगा, अच्छा इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको असम में देखने को मिलता है। 156 क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 157 है कि एक अधात्विक खनिज का उदाहरण को बताना है। तो जिसमें धातु नहीं पाया जाता अधात्विक हो गया, तो इसको अब अवरक्त बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है कि मैंगलों का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो इसका सही आंसर है सुंदरबन में। क्वेश्चन नंबर 159 है कि संसाधन कैसा उपहार है? तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक प्रदत्त है। क्वेश्चन नंबर 160 है कि धातु कैसा संसाधन है? तो इसका सही आंसर है पुनः चक्रीय। क्वेश्चन नंबर 161 है कि कर्नाटक में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है कॉफी। क्वेश्चन नंबर 162 है कि उड़ीसा में कौन सा चावल कैसा फसल है? तो ये जीविका की फसल है। क्वेश्चन नंबर 163 है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो इसका सही आंसर है खनिज। क्वेश्चन नंबर 164 है कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डालने वाला जल कौन है? तो इसका सही आंसर है दूषित जल। क्वेश्चन नंबर 165 है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर है नवीकरणीय। क्वेश्चन 166 है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीकृत संसाधन। क्वेश्चन नंबर 167 है कि छोटा नागपुर में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका सही आंसर है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 168 है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। 169 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में चारागाह के लिए कितनी भूमि है? तो इसका सही आंसर है 4%। क्वेश्चन नंबर 170 है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 171 है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है बाढ़ को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 172 है कि संसार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 173 है कि भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी सही आंसर है 226 मीटर, 25-26 मीटर। 174 क्वेश्चन नंबर है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है?
तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर। 175 क्वेश्चन है कि किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है, तो इसका सही आंसर है देवदार। क्वेश्चन नंबर 176 है कि भारत के राष्ट्रीय नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो इसका सही आंसर है 33.3% पर। 177 क्वेश्चन है कि भारत में सफेद बांध के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो सफेद बाघ के लिए, सॉरी यहाँ पर जो मिस्टेक है, सफेद बाघ के प्रजनन के लिए किस राज्य में केंद्र बनाया गया है, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। 178 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की लिए संख्या सबसे अधिक है, तो उसकी सही आंसर है वनस्पति के। क्वेश्चन नंबर 179 है कि अंडमान निकोबार में किस प्रकार की वन मिलते हैं, तो इसका सही आंसर है सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 180 है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो 99। क्वेश्चन नंबर 181 है कि कान्हा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 182 है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 183 है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिज जमावदार परतों में मिलती है, तो इसका सही आंसर है रूपांतरित चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 184 है कि भारत में प्रथम तेलशोधक कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर है 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 185 है कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस कार्य में होता है, तो इसका सही आंसर है उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 186 है कि भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है, तो इसका सही आंसर है 3 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 187 है कि पेट्रोलियम किस चट्टानों में मिलता है, तो इसका सही आंसर है परतदार चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 188 है कि प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ मिलता है, तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 189 है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो इसका सही आंसर है कोयला। क्वेश्चन नंबर 190 है कि केरल तट पर बालू के रूप में कौन सा तत्व मिलता है, तो इसका सही आंसर है थोरियम। क्वेश्चन नंबर 191 कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1997 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 192 है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था, तो इसका सही आंसर है 1986। तो ये आपका चैप्टर 1 का ए से लेके क से लेके अंग तक का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 2। चैप्टर 2 है कृषि संसाधन भूगोल का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में धान का सिंचित क्षेत्र अधिक है, तो सिंचित क्षेत्र जो है तमिलनाडु में ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक है, तो इसका सही आंसर होता है चाय। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस फसल के लिए ढालुई भूमि आवश्यक होती है, तो इसका सही आंसर है कहवा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है, तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है डेयरी विकास से, यानी दूध के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ होता है, तो इसका सही आंसर है 1983-84 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दूध उत्पादन के संबंधित जो ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब आरंभ की गई थी, तो इसका सही आंसर है 1981 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैम, जेल, स्पाइस इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो इसका सही आंसर है फल, फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 11 है हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कृषि कार्य में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर है केरल में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का नारियल किस प्रदेश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में सबसे अधिक चाय निर्यात करने वाला शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में किस क्षेत्र में गरम मसाले की खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर है मालाबार तट पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऑपरेशन फ्लड 1 जो नामक योजना है वो कब आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1970 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की अर्थव्यवस्था को क्या आधार है? तो इसका सही आंसर है कृषि। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चावल एवं तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चाय, जूट, दाल, गन्ना एवं दूध उत्पादन में भारत विश्व के कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है प्रथम, पहला स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गेहूं, मूंगफली और मछली उत्पादन में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान पर आता है? तो इसका सही आंसर है दूसरा। ये मालूम नहीं है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि धान तथा मकई कौन सी फसल है? तो इसका सही आंसर है खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गेहूं, चना और मटर कौन सी फसल है? तो इसका सही आंसर है रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ग्रीष्मकालीन फसल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है जायद फसल। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मार्च अप्रैल से मई जून तक उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है जायद फसल। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ज्वार, बाजरा और रागी कौन सा अनाज है? तो इसको हम लोग मोटे अनाज के तौर पर देखते हैं, आंसर हो जाएगा मोटे अनाज। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सर्वप्रथम चाय की खेती भारत में कब और किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1840 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सुनहरे रेशा किसे कहा जाता है? तो इसको सही आंसर है जूट या पटसन। क्वेश्चन नंबर 31 है कि उजला सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कपास को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विश्व में गन्ना उत्पादक में प्रथम देश कौन है? तो इसका सही आंसर है ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 है कि तिलहन उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन है? तो इसका सही आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में सर्वाधिक राई और सरसों उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मसालों का घर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बीपीएल का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है बिलो पॉवर्टी लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एपीएल का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबव पॉवर्टी लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हरित क्रांति कब शुरू की गई थी? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 1967-68 में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ऑपरेशन फ्लड 3 नामक योजना का विस्तार कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1985 में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ऑपरेशन फ्लड को क्या कहते हैं? तो उसको सही आंसर है श्वेत क्रांति। क्वेश्चन नंबर 43 है कि असम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में जीविका कृषि को क्या कहा जाता है? तो हम इसे झूम खेती कहते हैं, यानी झूम कृषि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मणिपुर में जीविका कृषि को क्या कहा जाता है? तो मणिपुर में इसको पालमू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि छत्तीसगढ़
कि बक्सर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जीविका कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दीपा। दीपा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बाजरा भारत की कुल कृषिगत भूमि के कितने प्रतिशत भागों पर उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 7%। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये आपको गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गुजरात सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि तेलहन भारत की कुल कृषिगत भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 12%। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मूंगफली भारत की कुल कृषिगत भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 3.6%। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 52 है कि एफसीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 53 है कि तमिलनाडु में स्थित सबसे दक्षिणी पतन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है तूतीकोरिन। तो ये चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव था। अब चैप्टर 4 आता है जो आपको परिवहन, संचार और व्यापार से संबंधित है। तो चलिए इसको भी अभी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। अगर 2 बार देख लीजिएगा तो एक भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं छूटेगा। और ऐसे ही आपको और भी चैप्टर का हम आपको करवा करके दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? इसका सही आंसर है 3.88 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा राजमार्ग सड़कों का वर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर देखो स्वर्ण त्रिभुज राजमार्ग, त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता एवं दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? तो इसका सही आंसर है 2005 को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1986 को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 9 है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका सही आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो इसका सही आंसर है 403। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में टेलीफोन की सेवा कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिल्ली से कलकत्ता तक राष्ट्रीय जो सड़क है उसका किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दिल्ली से कोलकाता के लिए NH2 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सी नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की सबसे पुरानी सड़क कौन है? तो इसका सही आंसर है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अमृतसर से दिल्ली तक जाने वाली सड़कों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है NH1।
यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिल्ली से कलकत्ता तक जाने वाली सड़कों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है NH2 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कच्ची सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में पक्की सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 1.46 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सबसे अधिक पक्की सड़क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सबसे कम पक्की सड़क किस राज्य में है? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सड़कों की घनत्व की दृष्टि में प्रथम राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नागपुर सड़क योजना के द्वारा सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 NH7 जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 2369 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सही आंसर है 228। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 66,590 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का प्रथम यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन है? तो इसका सही आंसर है मुंबई से पुणे राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में रेल परिवहन कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर है मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 17। क्वेश्चन नंबर 34 है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। कुछ रेलवे उसका मुख्यालय है, याद रखेंगे। रेलवे मुख्यालय पश्चिमी रेलवे का हो गया मुंबई, दक्षिणी रेलवे का हो गया चेन्नई, मध्य रेलवे का हो गया मुंबई सेंट्रल, पूर्वोत्तर रेलवे का हो गया गोरखपुर और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। तो ये वाला आपको याद रखना है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 37 नंबर कि पूर्वोत्तर राज्यों में किस राज्य में अभी तक रेल मार्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विश्व में भारतीय रेल प्रणाली का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एशिया का सबसे बड़ा रेल प्रणाली कौन है? तो इसका सही आंसर है भारतीय रेल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विश्व की सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ी कहाँ चलाई जाती है? तो इसका सही आंसर है रूस में और दूसरा स्थान पर भारत है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पाइपलाइन का मुख्य तक कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 2 भाग में।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में वायु परिवहन का आरंभ कब और कहां से कहां तक चला? तो इसका सही आंसर है 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर तक उड़ान भरा था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1933 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि विमान परिवहन जांच समिति की स्थापना का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1950। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में लगभग कितने हवाई अड्डे हैं? तो इसका सही आंसर है 450। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जल मार्ग को कितने प्रकार होते हैं, यानी जल मार्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक आंतरिक जलमार्ग, एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 47 है कि गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 27 अक्टूबर 1986 को। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों की राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 5। क्वेश्चन 50 है कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है संचार। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत में डाक सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो सही आंसर है 1837 में। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत में रेडियो का प्रसारण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 है जनसंचार का वर्तमान समय में सबसे प्रचलित और लोकप्रिय साधन कौन है? तो इसका सही आंसर है टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 55 है कि टेलीविजन का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि रंगीन प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि दो व्यक्ति, राज्य तथा देशों में होने वाले सामानों और सेवाओं के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यापार। क्वेश्चन नंबर 58 है कि दो या अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2000 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 65,436 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इकाई 5 है और इसमें बिहार कृषि एवं वन संसाधन के देखने को मिलता है, यानी इकाई 5 में। तो इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इकाई 5 चैप्टर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन और 1 क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो इसका सही आंसर है 60%।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। तो इसका सही आंसर है 80%। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस राज्य में गन्ना उत्पादक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है रोहतास। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार के जूट उत्पादक में क्या हो रहा है। तो बहुत गिरावट हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो इसका सही आंसर है गंगा का दियारा। आप लोग बताएं कोसी नदी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया गया था। तो इसका सही आंसर है वाल्मीकि नगर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो इसका सही आंसर है रोहतास। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो इसका सही आंसर है 6374 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कांवर झील किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर है बेगूसराय जिला में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है। तो इसका सही आंसर है पटना। क्वेश्चन 13 है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है। तो इसका सही आंसर है गंगा की द्रोणी में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पाइराइट कौन सा खनिज है। तो इसका सही आंसर है अधात्विक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दोस्तों थोड़ा खांसी हो गया बोलते बोलते। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार के सोना अयस्क से प्रतिदिन कितना शुद्ध सोना प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है 0.1 से 0.6 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है। तो इसका सही आंसर है भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार में BHPSCL द्वारा विद्युत परियोजना की संख्या कितनी है। तो 10 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार में कार्यकर्ता जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो इसका सही आंसर है 44.26 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। तो कांच उद्योग जो है हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 22 है खाद्य का कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ओबरा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है। तो समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। तो इसका सही आंसर है ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या पतन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है। तो इसका सही आंसर है 2।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1860 में से। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 6283 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका सही आंसर है राजगीर। रज्जू मार्ग को रोपवे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मंदार झील किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बांका। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रीय पॉट संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है महेंद्रू घाट। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 8 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन 34 है कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी? तो इसका सही आंसर है 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो इसका सही आंसर है 89.5%। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 881 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर है पटना। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है मध्य युग में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो इसका सही आंसर है टाटा नगर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5%। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका सही आंसर है पटना। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बिहार में किस उद्योग की कारखाना सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 43 है कि दरभंगा के एक शहर का नाम जो हलेरिया सराय की कारण पड़ा है, तो इसका नाम है लौह उद्योग। लहेरिया सराय लाह उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 44 संजय गांधी जैविक उद्यान कितने एकड़ में फैला है? तो इसका सही आंसर है 980 एकड़ में है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिहार में कितना अभ्यारण्य है? तो इसका सही आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 46 है कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? तो इसका सही आंसर है 61.8%। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 199। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है कि बिहार में कितने हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर है 52.79 लाख हेक्टेयर पर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार में कितना प्रतिशत भाग में वन मिलता है? तो इसका सही आंसर है 6.6%। क्वेश्चन नंबर 51 है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय मार्ग संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बिहार के
किस जिले में धान सर्वाधिक उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है रोहतास। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सबसे अधिक मक्का किस जिले में उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है खगड़िया। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मोटे अनाज के उत्पादन प्रथम जिला कौन है? तो इसका सही आंसर है मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि तेलहन उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 58 है कि दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिला का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 59 है कि गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला आता है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सोन नदी का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1874 ईस्वी को डिहरी पर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सारण नगर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1880 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64 है कि तालाबों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस जिला में होता है? तो इसका सही आंसर है मधुबनी। क्वेश्चन 65 है कि पक्षियों का अस्को किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है कांवर झील को। क्वेश्चन नंबर 66 है कि अबरख मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के हैं, माइस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट, बायोटाइट। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सबसे उच्च कोटि का अबरख कौन है? तो इसका सही आंसर है मास्कोवाइट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बिहार की सबसे बड़ी तापीय परियोजना कौन है? तो इसका आंसर है कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1979 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1970 को। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम की गठन कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1982 को। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1840 ईस्वी को मोतिहारी, गलती लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि बिहार में 1 टन चीनी के लिए कितने टन गन्ना की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है 10 टन। क्वेश्चन नंबर 74 है आजादी के पूर्व भारत में कितने जूट कारखाने थे? तो इसका सही आंसर है 110। क्वेश्चन नंबर 75 है कि जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1875 को। क्वेश्चन नंबर 76 है कि रज्जू मार्ग कब और किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी को जापान सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है बिहार में? तो इसका सही आंसर है 918 महिला है।
क्वेश्चन नंबर 78 है कि पटना जिला में प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर है 1471 व्यक्ति। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6 है मानचित्र अध्ययन। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो इसका सही आंसर है लेहमान ने। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में वो आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हैस्यूर विधि। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग स्थानीय ऊंचाई कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के भाग को क्या कहा जाता है। तो नीले रंग के भाग को हम लोग जल को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समुद्री तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो उसका सही आंसर है तल चिन्ह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसकी सहायता से उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि को श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च रेखा, समोच्च रेखा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो तो इसमें किस प्रकार की भू आकृति प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है धीमी ढाल। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है। तो इसका सही आंसर है समुद्र तल, सागर तल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि मानचित्र में कोई क्षेत्र नीले पीले रंग से प्रदर्शित हो, पीले रंग से, तो वह किसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है कि वो मरुभूमि है, मरुभूमि यानी मरुस्थल। तो ये था आपका ज्योग्राफी का ऑल टू ऑल बुक वाला। अब ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन, तो उससे बनने वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि आतंकवाद कौन सी आपदा है। तो ये आपका हो जाएगा मानव जनित आपदा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है।